नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कबीर दास की पंक्तियों के व्याख्या के क्रम में एक नई व्याख्या लेकर। जी हाँ दोस्तों, चलिए कबीर दास की इन पंक्तियों की हम सभी व्याख्या समझते हैं, जानते हैं कि कबीर के समय की विचारधारा क्या थी, उनके खुद के विचार क्या थे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झगमार। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कबीरदास इन पंक्तियों में कहते हैं कि किसी भी साधु से उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उससे ज्ञान पूछिए। कबीर के समय में जाति की समस्याएं रही थीं। उन्होंने साधु अर्थात संत से उसकी जाति जानने का विरोध किया और कहा है, यदि पूछना है तो उसका ज्ञान पूछो, उसके अनुभव सुनो। और कहते हैं कि तलवार का मोल करो, उसके म्यान का क्या मोल करना। माना कि वह सुंदर रत्नों से सुशोभित है, आकर्षित करती है, लेकिन यदि वास्तव में मोल करना है तो तलवार का मोल करो, क्योंकि बाहरी सुंदरता तो सभी देखते हैं, आकर्षित करते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति के बाहरी स्वभाव से आप उसे नहीं भाप सकते जब तक कि उसके हृदय की गति कैसी है इसे नहीं जान जाते। अतः यह देखना जरूरी है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। इन पंक्तियों में कहते हैं कि यह संसार स्वान रूप है। जिस प्रकार कुत्ते बिना कारण के अचानक भौंकना शुरू कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, अज्ञानी हैं, वो लोग भी अपने अधूरे ज्ञान को लेकर बिना कारण ही भौंकना शुरू कर देते हैं। परंतु हमें उन लोगों की परवाह नहीं करना चाहिए। जैसे कितनी भी तेज आंधी आए, हाथी विचलित हुए बिना सहज ही अपने मार्ग पर चलती रहती है। इस प्रकार इन पंक्तियों में आपने जाना कि कबीर साधु की जात नहीं देखते, बल्कि उसके ज्ञान की महिमा देखने को कहते हैं और तलवार का मोल करने को बताते हैं, तथा बताते हैं कि कुत्ते भौंकते हैं और हाथी चलती रहती है। अर्थात हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए विघ्न बाधाओं से विचलित नहीं होना है, बस चलते जाना है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इन पंक्तियों की व्याख्या समझ में आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को नमस्कार।